डॉक्टर स्वप्निल, अगर हम जी। पुरुष वर्ग और महिला वर्ग की बात करें तो स्टोन सबसे ज्यादा किस में ज्यादा पाया जाता है? क्योंकि एक बात ये कही जाती है कि फास्टिंग की वजह से भी स्टोन बनते हैं शरीर में, ऐसा है क्या? इंसिडेंस अगर हम देखें तो ज्यादा पुरुषों में पाया जाता है, ऐसा कहा जाता है। हम्म। और फास्टिंग की जहां तक बात है, बेसिकली फास्टिंग डिहाइड्रेशन क्रिएट करती है बॉडी में। हम्म। और डिहाइड्रेशन एक मेजर कॉज है जिससे कि यूरिन जो है वो स्टैग्नेंट हो जाएगा, और उसमें जो भी कैल्शियम या और भी कई सारी चीजें हैं जो कि क्रिस्टलाइज होने लग जाती है, और स्टोन फॉर्मेशन को वो हेल्प करती है बेसिकली। हम्म। तो ये एक मेजर कॉज हो सकता है। हम्म। बट फास्टिंग जो है ना, वो अगर सही तरीके से किया जाए, जैसे आयुर्वेद में कहा जाता है कि फास्टिंग करना है तो आपको अपने अग्नि के सापेक्ष करना होता है। मतलब आपको भूख अगर अच्छी से लगती है तो हम्म। आपके लिए फलाहार पे रहना भी फास्टिंग हो सकता है। आपको पूरी तरह से एम्प्टी स्टमक रहना जरूरी नहीं होता है। हम्म। इवन फास्टिंग में भी आपको निर्जला उपवास करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। आपको जल तो फिर भी लेना होता है, क्योंकि बॉडी की जो भी नीड्स है ना, उसको बैलेंस करके चलना जो होता है ना, वो सही फास्टिंग है। अगर आप हम्म। कंप्लीट निर्जल उपवास करते हैं और बिल्कुल भी एग्जर्शन की स्टेटस में अगर आप है, हम्म। तो आपकी डेफिनेटली यूरिन आउटपुट कम हो जाएगी, और ये जो है स्टैग्नेंट यूरिन बन के यूरिन इन्फेक्शन के भी चांसेस बन जाते हैं, जो कि इवन अल्कलाइन स्टोन भी बना सकता है। और अगर यूरिन एसिडिक हो जाएगा तो एसिडिक टाइप के स्टोन्स भी बन सकते हैं। तो यूरिन पीएच जो है 6 to 8 के बीच में, सॉरी 6 to 7 के बीच में हमें मेंटेन करना है। वो डिफिकल्ट हो जाता है ऐसे स्टेटस में। तो बॉडी का हाइड्रेशन मेंटेन करते हुए फास्टिंग करें तो वो सही है। हम्म। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है और इसीलिए मैं एक बार फिर से डॉक्टर अतुल अग्रवाल की तरफ रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर अग्रवाल, जी। आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग ये जो बढ़ा है, जो गैप काफी घंटों का होता है जिसमें खाना पानी रोकते हैं, ये भी क्या स्टोन बना सकता है? और दूसरा एक अहम सवाल, पेन किलर का इस्तेमाल किडनी स्टोन को बढ़ाता है क्या? जी, मैं पहले क्वेश्चन पर आपके आता हूँ। जो इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है, जैसे लोगों ने कहा है कि 12 घंटे या 14 घंटे आप खाना ना खाइए, हम्म। उसमें उनका बेसिकली परहेज खाने का होता है, लिक्विड का नहीं होता है। ओके। यू कैन टेक लिक्विड्स ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज लिक्विड लेने से बॉडी फ्लशी होती है और इट हेल्प्स एक्चुअली। हम्म। सो अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं बट आप रेगुलर लिक्विड्स ले रहे हैं, दैट इज सजेस्टेबल। एंड सेकेंडली जो आपने पूछा कि जो पेन किलर्स में होता है, तो पेन किलर से हमारे स्टोन फॉर्मेशन तो नहीं, लेकिन हाँ किडनी के ऊपर जो हमारा डेट्रीमेंटल इफेक्ट जरूर होता है अगर हम उसको लंबे समय तक लेते रहें। स्पेशली एनसेड वाली जो दवाइयां होती हैं, उसको लेने से हमारे किडनी के फंक्शन पर ऑल्टर हो जाता है, बट देयर इज नो इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ स्टोन फॉर्मेशन। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप लोगों ने कीमती समय निकाला और हमारे दर्शकों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। न्यूज़ 24 हमेशा ये प्रयास करता है कि आपके शरीर से जुड़ी हुई हर समस्या के बारे में न सिर्फ आपको जानकारी डॉक्टरों के माध्यम से पहुंचाए, बल्कि बचाव का रास्ता भी बताए। किडनी स्टोन ना हो उसके उपाय डॉक्टरों ने आज आपको बताए हैं, तो ऐसे में डॉक्टरों की सलाह मानकर हर वो प्रयास करें जिससे कि ऐसी बीमारी से दूरी बनी रहे। ये जरूर है कि समस्याएं होती हैं, लेकिन उन समस्याओं का निदान भी होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए न्यूज़ 24।